कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के सामने इस वीडियो में मैं कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ। जो हम लोगों को समस्याएं आ रही हैं उससे मैं भी वाकिफ़ हूँ, आप भी वाकिफ़ हो। हम सब लोग एग्ज़ाम का फॉर्म भर लेते हैं, सपने भी देख लेते हैं कि हमको ये जॉब लेनी है। स्टार्टिंग में मोटिवेशन का लेवल ज़बरदस्त होता है, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि जब युद्ध आता है तो हम लोग पहले ही हार जाते हैं। फिर ये सोचने लगते हैं कि ये अटेम्प्ट दे कि नहीं दे, इस परीक्षा में बैठूं भी कि नहीं बैठूं, प्रिपरेशन तो है ही नहीं, कैसे होगा। इस परिस्थितियों से सब गुजरते हैं, आप अकेले नहीं हैं, ये चीज़ जान जाइए। और कुछ ऐसा बदलने वाला नहीं है जब तक आप सिर्फ सोच के और रह जाएंगे। ये परिस्थिति निरंतर बनी रहेगी, चाहे प्रिपरेशन 4 साल कीजिए, 4 महीने कीजिए, 2 साल कीजिए। जब आपने पढ़ना शुरू कर दिया तभी सिलेक्शन हो जाएगा आपका। अब ये डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है। देखिए, हम सबको पता है कि क्या अच्छा होता है, क्या गलत होता है, क्या करने से हम सफल होंगे और क्या करने से हम असफल होंगे। फिर भी कुछ लोग कर जाते हैं तो वो सक्सेसफुल होते हैं, कुछ नहीं कर पाते तो वह रिग्रेट करते रहते हैं और समस्याओं में अपना टाइम व्यतीत करते हैं कि मेरे साथ ऐसी परिस्थिति हो गई, इसलिए शायद मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाया। मैं आप लोगों को कोई बड़ा ज्ञान नहीं देने जा रहा हूँ, आप सबको पता है, आप सब लोग मजबूत हो, अपने को और मजबूत करो। जब सपना देखना शुरू किया है ना, तो सपने के लिए ना थोड़ा पसीना बहाना शुरू कर दो। सीरियसली बता रहा हूँ, जब ताली बजेगी तो सारा दर्द दूर हो जाएगा। ये सोना छोड़ दो, 6 घंटे 5 घंटे की नींद लो 4 महीने, बस मरेंगे नहीं हम, ठीक है। बहुत समय मिलेगा आराम करने के लिए, बहुत समय मिलेगा दोस्तों से बातें करने के लिए। आपसे 4 महीने मांगता हूँ। एक ईमानदार कोशिश कीजिए। जो भी अभी परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं कुछ समय से, जो फ्रेशर्स नहीं मान रहा हूँ मैं भी, वो अगर 5 से 6 महीने खींच के तैयारी चले तो ये मान जाइए कि किसी भी एग्ज़ाम में आप एक अच्छी फाइट दे सकते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो बहुत टाइट शेड्यूल बना के प्रिपरेशन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि 18 घंटे 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। मैं इसका सपोर्टर नहीं हूँ। अगर आप दिन में 6 घंटे की स्टडी लेते हैं और इस 6 घंटे के लिए आप कोई भी दिन खराब नहीं कर सकते, किसी भी दिन अफोर्ड नहीं कर सकते कि मुझे उस 6 घंटे को यूज़ नहीं करना है, तो समझ लीजिए आप सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। मैं सीरियसली बता रहा हूँ। कुछ हमें अपने लाइफ स्टाइल में ऐसे थोड़े चेंजेस करने हैं जिसका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है प्रिपरेशन करने के लिए। बुक्स लेके आए, बुक्स रख ली इतनी सारी, मैथ की, हिस्ट्री की, पॉलिटिक्स की, इंग्लिश की, साइंस की, एक एक चैप्टर पढ़ा, रख दिया उठा के कोने में, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, फिर आगे की तलाश में निकल गए। कुछ नहीं है। सबसे पहले बुक का सिलेक्शन कीजिए, सबसे बेसिक स्टेप। आप ये देखिए कि मुझे इस एग्जामिनेशन की फील्ड में जाना है कि नहीं जाना, मुझे सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना। अगर लेना है तो फिर सब भूल जाना है भैया। फिर लेना है तो फिर दूसरा प्लान भी नहीं होना चाहिए कि प्लान भी नहीं, सिर्फ यही लेना है ना। जब तक आग नहीं होगी ना दिल में, वो बात नहीं बनेगी। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड बुक लीजिए, लिमिटेड बुक लीजिए और लीन हो जाइए। सन्यासी जीवन 4 महीने के लिए, मुश्किल से 6 महीने के लिए, और फिर देखिए जलवा। 6 महीने के लिए अपने थोड़ा फ्रेंड सर्कल को अवॉइड कर दीजिए, थोड़ी सी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस कर लीजिए, देखिए असर होता है कि नहीं होता है। बुक्स का सिलेक्शन करने के पश्चात हर विषय की एक स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। सबसे पहली बात, गाइड से पढ़ना छोड़ दीजिए। आजकल जो हमको सबसे ज़्यादा समस्या डालती है ये हमारी सोशल मीडिया का जो हमारा नशा हो गया हमको, इसका प्रोडक्टिव वर्ड यूज़ कीजिए, सब प्रोडक्टिव चीज़ें इसमें यूज़ कीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, मतलब ये तो हम मर्ज बन गया हम लोगों के लिए। तो सबसे पहले फेसबुक से आपको कैसे निदान पाना है बताता हूँ। आप बहुत ही सेलेक्टेड ऐसी लोगों के साथ कनेक्ट रहिए बस, जो हाईली आपके फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपकी प्रिपरेशन में आपकी मदद कर रहे हैं, बस। उसके अलावा किसी से मत जुड़िए। सबको अपने फ्रेंड लिस्ट में अनफ्रेंड मत करिए, अनफॉलो कर दो।
अगर आप अनफॉलो कर दोगे तो किसी की भी फीड आपके पेजेस पे नहीं आएंगी। एक बात, कुछ भी आपको दिखेगा ही नहीं कि फालतू और सिर्फ उन्हीं लोगों को ही फॉलो कीजिए जो आपको आपके एम तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं सीरियसली। फिर देखिए फेसबुक आपको कितना हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, व्हाट्सएप पूरे दिन भर में सुबह और शाम में अगर 10 मिनट्स में अगर आपको दे देता हूँ तो सुबह 10 से 15 मिनट और शाम के टाइम में 10 से 15 मिनट अपने व्हाट्सएप को चेक कीजिए। उसके अलावा दिन भर अपने व्हाट्सएप को डिसेबल करके रखिए प्लीज़। फेसबुक में सुबह और शाम सिर्फ अगर मैं कहूँ तो सोशल मीडिया के लिए मॉर्निंग का हाफ एन आवर, इवनिंग का हाफ एन आवर इज़ मोर देन सफिशिएंट टू यू पीपल। ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग में हाफ एन आवर आपने अपनी एक्टिविटीज़ उस पर कर ली। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल कट जाओ, जो चीज़ देखो जो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि फेसबुक अगर आप नहीं छोड़ पाओगे तो पढ़ ही नहीं पाओगे। उस कंडीशन में भी आपको मैं तैयार कर रहा हूँ। सबको अनफॉलो कर दो, सिर्फ उन्हीं लोगों के टच में रहो जो सिर्फ एजुकेशनल से जुड़े हुए हैं या आपको एम तक पहुंचने में मदद करते हैं। व्हाट्सएप के साथ भी यही कीजिए, फालतू के ग्रुप से एग्जिट कर जाइए, अपने खास लोगों के साथ रहिए, बिल्कुल अपनी पिक्स ब्लैंक करके रखिए और ना कुछ किसी के चक्कर में पड़ना है। यहाँ मैटर क्लियर होता है, आपको सिर्फ दिन में 6 घंटे पढ़ना है। ठीक है, उससे ज़्यादा पढ़ गई तो बोनस आपको दिन में एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कोई भी सब्जेक्ट पूरे दिन नहीं पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहली बात, हमारा जो दिमाग होता है ना वो मैक्सिमम 1 से सवा घंटे कंसंट्रेशन बना के रख सकता है मैक्सिमम। उसके बाद हमें थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है, तो ब्रेक लीजिए, पावर नैप लीजिए। पावर नैप मतलब क्या, 1 घंटे पढ़ लिया तो 5 मिनट की नींद मार ली, 5 मिनट फिर उसका फ्रेश। पेरेंट्स को बोल दीजिए चाय आपको तुरंत दे देंगे, फिर अगला सब्जेक्ट लीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि एक सब्जेक्ट को ज़्यादा लंबा मत पढ़िए। ठीक है, एक दिन में अगर 6 घंटे में कम से कम आप 2 से 3 विषय, कम से कम तो 2 विषय पढ़ने हैं आपको। ठीक है, कई चीज़ें ऐसे हैं, कई सब्जेक्ट है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप ना अपने वेस्ट टाइम में, जो मतलब आप नहा रहे हैं या उस टाइम चाय पी रहे हैं, उस टाइम भी कुछ कर सकते हैं। जैसे एटलस देखनी है, हमें ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, एटलस देखनी है, एटलस के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना। चाय पी रहे हो, पेज पलट लिया। अगर आज मुझे एशिया देखना है तो दिन भर आज जब भी खाली टाइम आपको मिल रहा है, जब भी आप चाय पी रहे हो या खाना खा रहे हो या इस टाइप से कुछ टाइम अपना एक्स्ट्रा निकालने की कोशिश करें, उस टाइम वो एटलस वाला पोर्शन देख लो। एशिया, तो दिन भर आज एशिया देखो, बस सिर्फ एशिया एशिया देखो, ऐसे यूज हो जाएगा। नहाने के लिए जा रहे हो, नहाओ अपना और सोचते रहो कि मैंने वो जो किया था उसका क्या है। दिमाग में ना हमेशा वो जलन बना के रखो अपने टॉपिक के लिए कि हुआ कि नहीं हुआ। कसम से बता रहा हूँ, नींद नहीं आएगी आपको। रिकॉल करोगे और याद नहीं आएगा ना कोई चीज़, उठ के दोबारा बैठ के जाके देखोगे, तब समझ लेना कि आपकी स्टडीज सही रूट पे जा रही है। तब ये जान जाओ आप। ठीक है, 15 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं है, ये 6 घंटे डेली बेसिस पे होनी चाहिए। चाहे बिजली पड़ रही हो, डेली बेसिस पे, शादी ब्याह, भाई दोस्त, सबको दूर करना है 6 महीने के लिए। कैसे तैयारी नहीं होगी, जम के तैयारी होगी। इसके पश्चात आज आपने कुछ किया और फिर कल कुछ करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले नेक्स्ट डे की तैयारी करने, पढ़ाई करने से पहले जो प्रीवियस डे का रिवीजन सर बहुत ज़रूरी है। और अगर नेक्स्ट डे छोड़ के आप एक दिन बात करें तो वो रिवीजन ज़्यादा तगड़ी हो आएगी, क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हमारा पढ़ना बेकार है। रिवीजन करते रहना है जिससे हमें रिकॉल होता रहेगा। हमारा दिमाग प्रॉपर फंक्शनिंग कब करता है, जब हम उसको रिकॉल करते हैं। आपने नोट्स बना लिए, पूरी पूरी पोथी बना ली, उसको रिवाइज नहीं किया तो बेकार हो गया। 1 महीने बाद दोबारा उसे उठाओगे, वो फिर आपके लिए फ्रेश के रूप में ही रहेगा। तो हमें क्या क्या बात निकल के आ रही है, 6 आवर का स्टडी प्लान बनाना है। आपके ऊपर डिपेंड करता हो किसको कितना टाइम देना। सबको पता होता है मेरा मजबूत जोन क्या है, मेरा वीक जोन क्या है। आपको सोशल मीडिया को लिमिट करना पड़ेगा, बिल्कुल अबैंडन मत करो, लिमिट कर दो। सिर्फ आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद रिवीजन इज़ अ की। रिवीजन कीजिए, जो आज किया है उसकी रिवीजन कल या एक दिन बाद कीजिए, ताकि वो टॉपिक फिर से आपको आए। और जब भी नोट्स बनाएं तो साइड में मार्जिन छोड़ते चलिए कि जब आप कुछ नई चीज़ पढ़ेंगे तो उसमें वो चीज़ ऐड कर सकें। ठीक है, वीक में एक बार अपने को इवेलुएट जरूर करें। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, वीक में एक बार उनका एक टेस्ट की फॉर्म में ना क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करें। कई क्वेश्चन बैंक आते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीसीएससी कर रहे हैं, सीजीएल की कर रहे हैं, डीएसएसबी की कर रहे हैं,
उस सब में आपको क्वेश्चन बैंक मिलता है प्रीवियस ईयर पेपर्स का। जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, मान लीजिए मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ फंडामेंटल राइट्स, तो मुझे फंडामेंटल राइट्स से जो एग्ज़ाम मुझे देना है उस एग्ज़ाम में अब तक जितने क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन देखने हैं, ताकि मुझे पता तो लगे कि वो क्वेश्चन जो मैं तैयारी कर रहा हूँ उस लेवल पे कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर को ख़त्म कर दो। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें 30 से 35% प्रीवियस ईयर नहीं आता हो। इतना पढ़ दो प्रीवियस ईयर को कि कागज़ बिल्कुल फट जाए। कई बार पढ़ दो, कम से कम 6 से 7 बार वो क्वेश्चन बैंक को रिपीट कर दो। आपके 30% क्वेश्चन उस क्वेश्चन बैंक से तैयार हो जाने हैं। सीरियसली बता रहा हूँ मैं। इसके पश्चात हर वीक में जो आपने पढ़ा है उसे एक टेस्ट के फॉर्मेट में ज़रूर ट्राई कीजिए, क्वेश्चन के रूप में ज़रूर ट्राई कीजिए। आप धीरे धीरे पाएंगे कॉन्फिडेंस। पहली बार में कॉन्फिडेंस हमको आएगा नहीं, हमको लगेगा यार जितना पढ़ रहा हूँ उतना ही कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है। तो ये समझ लीजिए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही हैं, आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब पहली बार हम कोई मटेरियल पढ़ते हैं, एक बुक कम से कम 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे तब जाके मास्टरी आएगी। ये चीज़ ध्यान रखना बात को। अब ये देख लीजिए आपको कितनी स्पीड बढ़ा के चलनी है। मैं मिनिमम 6 आवर मांग रहा हूँ, इससे ऊपर अगर कोई डिवोट करता है तो उसके लिए बोनस होगा, ठीक है। अगर आप मैक्सिमम टाइम बुक को 2 से 3 बार कर पाते हैं तो क्वेश्चन आपके दिमाग में प्रिंट होने लगेंगे, छपने लगेंगे। जिसे बोलते हैं ना पेजेस भी याद रखना, उस लेवल पे आप पहुंचने लग जाओगे। पेज पलटोगे तो सीधे सीधे समझ जाओगे, हाँ क्या इसमें क्या था, इसमें तो ये है। और मैं बता दूं आपको, आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ो और हर 10 बार आपको नया कंटेंट उसमें मिलेगा। अब ये जान जाइए एक बुक में कितनी क्वालिटी होती हैं। हम एक बार में पूरी बुक का मूल नहीं समझ सकते, उसका थीम नहीं समझ सकते हैं। आप जितनी बार बुक को पढ़ेंगे, गारंटी देता हूँ कि उतनी बार आपको उसी टॉपिक से नई चीज़ मिल जाएगी। इसलिए मल्टीपल टाइम ना रीडिंग जरूरी है बुक की। मल्टीपल बुक की रीडिंग जरूरी नहीं है, एक ही बुक की मल्टीपल रीडिंग बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी कोचिंग में जाते हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, वहाँ टेस्ट ज़रूर दीजिए। क्लासेस को बिल्कुल मिस मत कीजिए। मेरा चैनल एम विद राकेश जो है उस पर मैं कंटिन्यूसली क्लासेस के लेक्चर डालता हूँ। एक भी लेक्चर अगर आप मिस कर देंगे तो आगे का समझ नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। कुछ फ़ायदा नहीं होगा। फिर ईमानदार रहिए। देखिए अपने से ईमानदार रहने से ही काम चलेगा। घर वालों को भ्रम में नहीं रखना है। आपके घर वाले कितना सोच के आप पे उम्मीदें लगा के बैठे हैं, आपसे बोलेंगे थोड़ी वो। उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। और एक चीज़ जान जाइए, सक्सेस का ना कोई भी शॉर्टकट नहीं है सर। किसी के नोट्स, मैं सोशल मीडिया पे इतने नोट्स घूमते रहते हैं, इतना घूमता रहता है सब कुछ। अपने से बनाओ नोट्स, अपने से कीजिए। ये वो चीज़ें हैं जो मेरे पे बीती हुई हैं, इसलिए आपसे मैं बता रहा हूँ। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये शायद बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट जो प्लान में लेके आऊँगा अभी मैंने आपको जनरल एक पर्सपेक्टिव बताया है प्रिपरेशन करने के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए। नेक्स्ट मोड में मैं आपको बताऊंगा, एक प्रॉपर टाइम टेबल लेके आऊँगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो ये टाइम टेबल, ये प्रिस्क्रिप्शन आपको कैसा लगा, इसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं आप, एम विद राकेश पे। मेरा कंटिन्यूसली उस पर लेक्चर अपलोड हो रहा है, उसको देखिए आप लोग। मेरे दूसरा पेज जो है मिस्टर ठगर के नाम से, उस पर भी आप लोग ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो सब कुछ करिए, सिर्फ पढ़िए साथ में। आपकी सब चीज़ें माफ़ हो जाएंगी अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो। आपने कितना भी पढ़ा है बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये रिज़ल्ट बताएगा, ठीक है। तो रिज़ल्ट आने दीजिए, अपने आप शोर मचेगा, आप शांत रहिए, ठीक है। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।